देखो इधर देखो बेटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसमें उसने बताया कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर पार्टिसिपेट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये बताया गया। ठीक है, तो इसने कहा कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसमें दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक N-1D रहेगा तो दूसरे में ND रहेगा। क्या रहेगा? ND। समझ गए? तो D या तो एक पहले का रहेगा या फिर एक उसी रनिंग का रहेगा। अब ध्यान से सुनो, और क्या रहेगा? NS का रहेगा और NP का रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे देखो अगर 5S आया 5P आया तो D4 का होना चाहिए। D किसका होना चाहिए? ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। और फिर या फिर कि S5 का हो, मतलब S जिसका हो, जिस ऑर्बिटल का, P भी उसी का हो और D भी उसी का हो। अब ध्यान से सुनना, ये सब तो ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये जब मिलेंगे तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बात को समझने की कोशिश करो। ये जब मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन बीच में पढ़ाया था, अभी कुछ दिन पहले, किसने पढ़ाया था? हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ाया होगा मैंने। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बीच में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्या होता है। आज मार देता हूँ थोड़ा सा, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर लो कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जैसे मीथेन बनता है, मैं नॉर्मल मीथेन का उस बार भी एग्जांपल लिया था, इस बार भी। अभी ये थोड़ा सा रोकते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम मीथेन में। मीथेन होता है CH4। क्या होता है? टीचर तुरंत कहता है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। कितना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बच्चे कहता है हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नहीं समझ पाए? अब एक्चुअली में है क्या ये नहीं समझ पाए, तो टीचर कह देता है कि बेटा सिंगल बॉन्ड डिस्कनेक्ट है कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। खत्म। वो भी खुश, तुम भी खुश। नहीं आया तो वहाँ टीचर बताता भी, लेकिन बच्चे ध्यान देते तो है नहीं। देखो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। वो सब जगह लगेगा। ठीक है, यहाँ भी वही लगेगा। हाइब्रिड का मतलब यही है कि दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ की उत्पत्ति कराना। नहीं समझ पाए? नहीं है, जैसे हाइब्रिड वाला टमाटर आ गया, ऐसे पहले भी एग्जांपल दिया था। पहले टमाटर देसी वाला जो आता था उसके छिलके पतले रहते थे, कैरेट मिलाते थे, ऐसे धक्का लगता था, ऐसे पिलपिला हो जाता था। नहीं आया समझ में? खराब जल्दी होता था। अब देखो छिलके मोटे आने लगे, देसी वाला अलग आता है, वो देसी वालों को भी मॉडिफाई कर दिया गया है, उसके भी अब मोटे मोटे आने लगे, देसी वाले के भी। और एक हाइब्रिड वाला आता है तो देर में सड़ता, अंदर का पूरा खत्म हो जाएगा लेकिन बाहर का ऐसे ही दिखेगा। अंदर देखते नहीं, अगर काटोगे दाने एकदम उसके सड़ने सड़ने जैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, लेकिन बाहर एकदम लाल लाल ही दिखता है, दिखता है ना। तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो अब समझो चीज़ों को, वो हाइब्रिड चीज़ें क्या है, वो देसी वाली नहीं, वो अब मतलब दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाई गई। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हुआ क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? अब सुनना थोड़ी ना, बतियाएंगे आपस में, अरे फिर पूछूंगा फिर नहीं आएगा। कार्बन का जो होता है, कार्बन, ध्यान सुनो, कार्बन 6ठे नंबर पे आता है। 1s2 2s2 2p कितना होता है? 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही रहेगा, ये रहेगा। अब s में, एक s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। समझ गए? 3 ऑर्बिटल। अब इस s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं, ठीक है, और यहाँ पर p में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास एक होता है, ये 1s1 है, इसका कितना है? ये कहता है मेरे तेरे साथ आ रहा हूँ मिलने,
नहीं समझ पाए? तो कार्बन कहता है तू अकेले है, मेरे पास ये P में अभी 4 की कमी है। कितनी कमी है? अरे 6 भरे जाएंगे पूरे तब स्टेबल होगा। कह रहा मुझे 4 की ज़रूरत है, कहता है मैं 4 के साथ आता हूँ। ये 4 हाइड्रोजन आता है, ये एक है ना, ये 4 हाइड्रोजन आता है और इससे कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन अब झगड़ा कहाँ हो गया पता है क्या? ये हो गया इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। चारों में एनर्जी का बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। नहीं आया? नहीं आया। इस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल में एनर्जीज का डिफरेंस है। नहीं आया समझ में? अब ये 4 हाइड्रोजन तो आ गया, जैसे एक है ऐसे और आ गए। अब वो कह रहा है मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? किसी के पास कम एनर्जी है, किसी के पास ज़्यादा एनर्जी, किसी का। तो केमिस्ट्री फिर रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल्स। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ बनाओ। तो ये कहा गया कि जब इनको मिलना ही है 4 के साथ इससे, तो हाइब्रिडाइजेशन कराओ, मतलब इनको मिलाकर अब एक नया ऑर्बिटल बनाओ जिनके इक्वल एनर्जीज हों। क्या हो? एनर्जी का डिफरेंस ना हो, ताकि हाइड्रोजन कहीं भी जाए उसको दिक्कत ना हो। नहीं आया समझ में? आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो S पूरा भरा है। S क्या है? पूरा भरा है। और अगर अपने को sp3 बनाना है तो S रहना चाहिए एक, और यहाँ डबल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें डबल लेके नहीं भर सकता वो कभी, तो इसलिए ये पहले सिंगल्ड होगा, यहाँ जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा एक्साइटेड स्टेट में। आप समझ गए कि नहीं? ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसा हो जाता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2s का है, 1s से नहीं मतलब है। 1s से हमेशा याद रखना, रिएक्शन में जब भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं। किसके? नहीं समझे? इनर का नहीं करते हैं। तो ये आउटर के ही हैं दोनों। समझ गए? तो ये आया यहाँ, अभी भी इक्वल एनर्जी नहीं हुई है। अब फिर से ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये चारों के चारों साथ में आ जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। कैसे आ जाएंगे? साथ में आके ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे। समझ गए? अब ये हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या हुए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नहीं समझे? क्या हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ इसका? sp3, एक s का है और एक p, मतलब 3 p के हैं, तो ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन से ये नहीं बना है, हाइड्रोजन से ये नहीं बना है, ये कार्बन का ही है। अरे समझे कि नहीं समझे? वो तो मैंने हाइड्रोजन एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। हाइब्रिडाइजेशन केवल कार्बन में ही है। ये जैसे कहते हैं ना मीथेन में कार्बन कितना हाइब्रिडाइजेशन? इतना। कार्बन के लोग सोचते हैं ना कि ये जब जुड़ने आता है तब वो sp3 हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर कार्बन में ही पहले बना हुआ है, फिर आके ये जुड़ा है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? तो अब इसकी इक्वल एनर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? अब ये आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ऐसे ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन सब जगह लगा देता है, और ये स्टेबल हो जाता है, CH4 बन जाता है। आया कि नहीं? बनने के बाद sp3 नहीं हुआ है, पहले ही sp3 हुआ था। नहीं आया? ये नहीं कि CH4 बना तब sp3 हुआ, गलत। नहीं समझे? हाइब्रिडाइजेशन पहले ही हो चुका है। आया? इसमें भी सेम हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, वो पहले से हाइब्रिड हो चुका रहेगा। आया समझ में? फिर जो जुड़ना रहेगा फिर वो आके वहाँ पर क्या होगा? जुड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब रीअरेंजमेंट फिर से होता है किसका? या ओरिएंटेशन फिर से होता है नए ऑर्बिटल्स का, जो इक्वल एनर्जी रखते हैं। क्या रखते हैं?
इक्वल एनर्जी, और वो दोनों वो ऑर्बिटल कभी अलग ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे। देखो इसका ऑर्बिटल एक ही होगा, इसके कितने होंगे 3 होंगे, इसके कितने होंगे 5 होंगे, लेकिन जब ये मिलना रहेगा ना, जैसे अपने को क्या बनाना है sp3d2 बनाना है, तो एक s का लेंगे 3p का और d का, फिर इन तीनों को ऐसे 6 है ना टोटल, तो 6 पूरा ऐसे डब्बा बनाएंगे, नहीं आए समझ में, तो ये हो जाएगा sp3 नया ऑर्बिटल बन जाएगा, और इन सब की एनर्जी क्या रहेगी सेम, और इन सब की एनर्जी सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। और फिर इसी में आके जिसको जुड़ना रहेगा वो आके जुड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो VBT ने तो यही बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जब होगा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से ऑर्बिटल में होगा, n-1d ns या फिर क्या मतलब ये np इसमें, या फिर किस में होगा ns np nd इसमें होगा। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। अरे ये मतलब आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, आया, फिर उसमें आके क्या जुड़ेगा जो भी लिगेंड्स रहेंगे वो आके जुड़ जाएंगे, आया नहीं आया। तो ये VBT में बताया गया। चलो VBT का मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा बुक का पूरा होना चाहिए, एक भी स्टेप बुक की छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, जो स्टेप नहीं आएगी बताना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम का मतलब समझ गए, और आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस लिगेंड्स कैन यूज इट्स, क्या यूज करेंगे इट्स n-1d ns np या फिर क्या ns np nd ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। आया कि नहीं आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो लोग कौन सा यूज करेंगे n-1d ns np या फिर क्या यूज करेंगे ns np nd। नहीं आया, नहीं आया। आ गया, आगे चलते हैं। टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, आया कि नहीं आया। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मतलब समझ गए, अरे जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब एक नया ऑर्बिटल बनेगा, वो सब इक्विवेलेंट एनर्जी के ही होंगे। आया कि नहीं आया। आ गया ना, ऑर्बिटल ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्रिक सच एज ऑक्टाहेड्रल, क्या ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब अगर जिसमें d रहेगा, क्या रहेगा d, समझ गए। तो कह रहा है कि वो ऑक्टाहेड्रल बना सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, या फिर टेट्राहेड्रल, क्या बनाएगा, या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो अपने को मेन तीन ही चीज़ पढ़नी है, क्या स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और क्या ऑक्टाहेड्रल। आया समझ में कि नहीं आया। एंड सो ऑन लिखा है, एंड सो ऑन वाला काट दो, उससे अपने को मतलब नहीं है, काटो मत, मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, दिमाग से मत रखो। ऐसा वो करा किसे, मतलब तुम लोग समझ गए होगे। हाइब्रिडाइजेशन से देख कर ये क्या बताना चाहता है, स्ट्रक्चर क्या बताएगा कि कैसा बना रहा है कैसा नहीं बनाएगा, और ज्योमेट्री उसका बताएगा, और क्या। दिस हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल अलाउड ओवरलैप लिगेंड ओवर, ये तो मैं बता दूं, कह रहा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसमें आएगा लिगेंड्स आपस में जुड़ जाएगा, बस नीचे वाली लाइन में ये कह रहा है। आया, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नए वाले बनेंगे ना, उसमें क्या आके जुड़ेगा लिगेंड्स, क्या जुड़ेंगे लिगेंड्स आके उसमें जुड़ जाएंगे। आ गया यहाँ तक स्टोरी की नहीं आया, नहीं आया। VBT हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ध्यान से सुनो एकदम, नहीं तो आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन बहुत है। नीचे देखो टेबल दिया है, नीचे क्या दिया है टेबल, टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है sp3, अभी तुम्हें मैंने बता ही दिया, sp3 जैसे मीथेन में होता है, तो ये टेट्राहेड्रल ही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। नहीं आया, टेट्राहेड्रल ही है। अब अगर ये टेट्राहेड्रल है तो फिर स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है फिर क्या, इसमें d आएगा, फिर ये क्या आएगा d, तो इसलिए वहाँ देखो एक दिया होगा dsp2, क्या दिया है dsp2, ये क्या दे दिया है स्क्वायर प्लेनर, ये याद करना पड़ेगा, ये तो याद ही है तुम्हें। देखो याद करने का तरीका देखो, S1 3p 4 हो गया, 1 2 2 4 हो गए, तो 4 वाले तो अपने को पहले से पता है, या तो टेट्राहेड्रल हो गए या फिर क्या होंगे स्क्वायर प्लेनर। अब बचा 6 वाला तो फिक्स ही है, क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। नहीं आया, आ गया ना, तो नहीं आया,
आ गया ना। तो देखो 6 वाले में नीचे का देखोगे एक और दिया इसमें, क्या, sp3d, ये 5 है। अरे 5 है कि नहीं है? 5 है। 3 ट्रायंगल में एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बन गया? ट्रायंगल में एक ऊपर एक नीचे, तो क्या हो गया? हाँ, देख के बोल दिया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल मतलब ट्रायंगल के एक ऊपर पिरामिड है और एक नीचे पिरामिड। नहीं आया? आ गया ना। अब देखो, अब दूसरा ये दिया sp3d2, 6 हो गए, या फिर d2 sp3, ये भी 6 हो गए। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल। अब कन्फ्यूजन क्या है? ये एकदम भयंकर कन्फ्यूजन है। ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, तो तुम देख के बताओगे कैसे? अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कह दूं कि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये है कि ये है? नहीं समझे? नहीं समझे मैं क्या बोला? समझ गए ना? ये क्या है अपना, क्या है ये तो ऑक्टाहेड्रल है। मैं कह रहा हूं ना, ध्यान से नहीं समझोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मुझे सब आ गया। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। अब कन्फ्यूजन कहाँ है? कि मैं तुम्हें कह दूं कि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये है कि ये है? ये दिया रहेगा क्या, 6 होते हैं, एकदम बेवकूफ़ हो। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पता चलेगा कि डी उधर है किधर है? तुम्हें क्या सपने थोड़ी ना आएंगे? हम कैसे जानेंगे कि D2 है पहले लिखेंगे कि D2 बाद में लिखेंगे? नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया ना। तो इसकी कमियों को दूर करेगा कोई ना कोई, आगे अभी CFT पढ़ोगे तो उसमें दूर होगा। sp3d ये क्या है? ट्राइगोनल। क्या है? बाई पिरामिडल लिख लेना अपना, ये अपने को याद ही रहना चाहिए वैसे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। वैसे तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख के स्ट्रक्चर बता दोगे कि नहीं? ये किसने दिया था? VBT ने। किसने दिया था? VBT से आया था ये। sp3 में ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये डायरेक्ट ये देखकर उसने क्या बता दिया? स्ट्रक्चर। समझ गए कि नहीं? इसमें कमियां हैं, उसको दूर करेंगे हम लोग आगे। चलो आगे चलें। अब जाना है घर क्या? तो चुपचाप बैठ जाओ, आगे चलो। देखो अब ध्यान से सुनो, मैं जो पढ़ा है, इट इज यूजुअली पॉसिबल दिया है उस टेबल के नीचे, इट इज यूजुअली पॉसिबल। देखो लिखा है ना, बहुत भयंकर बात यहाँ लिखी है। बच्चे डायरेक्ट टीचर पढ़ा देता है, बच्चे सोचते हैं कि मैंने पूरा VBT पढ़ लिया, मुझे सब बना लेंगे। वो गलत फहमी में रहते हैं। वो खुद रख लिख रहा है कि नहीं पॉसिबल है। देखो, इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री। प्रिडिक्ट किया जाएगा किसका? ज्योमेट्री का। किसका? बनावट कैसा है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम, मार्क करो वहां पर, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब तुम्हें मैग्नेटिक बिहेवियर पता रहेगा तभी तुम बता सकते हो। तुम ऐसे देख के नहीं बता सकते हो, या फिर याद करे हो एक आध दो तो आ गया फंस गया तो फंस गया, नहीं तो फिर तुम्हें मैग्नेटिक बिहेवियर पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ गए? तो मतलब एक कंडीशन अप्लाई हो गई, मतलब तुम ज्योमेट्री बता नहीं सकते बिना किसी इंफॉर्मेशन के। ये VBT की ड्रॉबैक हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं समझ पाए? समझ गए? देखो, इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल देखो दे दिया डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक का मतलब समझ गए होगे, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। तो हम लोगों ने D ब्लॉक में पढ़ा था, डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें लोन पेयर, मतलब पूरे d ऑर्बिटल कंप्लीट रहते हैं, फुल फील्ड रहते हैं। समझ गए? d ऑर्बिटल जितने भी हों पेयर्ड में अगर हों तो वो डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इसने पहले से हिंट दे दिया डायमैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक। अब बात को समझो, डायमैग्नेटिक है और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल दे ही दिया। अब CO
NH3 6 और यहाँ पर दे दिया है अपने को 3+। अब जानते हो इसने इसको दिया है डायामैग्नेटिक। कैसा मैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। ठीक, अब जानते हो डायामैग्नेटिक, ये तो अपने को पता है, ध्यान से सुनना, ये अपने को पता है ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल में कौन सा ऑक्टाहेड्रल है ये तो नहीं पता, कौन से हाइब्रिडाइजेशन का, समझे नहीं। ऑक्टाहेड्रल 2 हाइब्रिडाइजेशन में शो होता है, एक D2sp3 में और एक sp3d2 में। अरे नीचे जो टेबल अभी बनाया था तो 2 हाइब्रिडाइजेशन था ना वहाँ पर, तो ये जो डायामैग्नेटिक दिया उसी का हिंट है ये, समझ गए। डायामैग्नेटिक में सब पेयर में रहेंगे। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ आएगा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इधर देखो, इसका तो 0 होता है, क्या होता है, तो मतलब ये जो +3 है वो इसी का होगा, नहीं समझे। मतलब यहाँ कोबाल्ट 3+ है। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट 3+ है। अब समझना ध्यान से, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट सेल का लिखते हैं, किसका लिखते हैं? आउटर मोस्ट सेल का। अब ध्यान चलें बाबा, चले ना। तो तुम्हें पता है कोबाल्ट में कितने नंबर होते हैं? मैंने कहा था डी ब्लॉक का पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, आगे काम देगा। कुछ याद तो करा नहीं होगा। कोबाल्ट 27 पर है, किस पर है? 3 निकल गया, कितना बचा? 27 पर है, 3 निकल गया, डी में कितना बचा? कुछ सीखना ही नहीं जीवन में, मतलब कसम खा के रखी है। देखो कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट में 3d7 होता है, 4s2 होता है कि नहीं होता है? अब इससे अगर 3 निकल गया, क्या निकल गया? 3 अगर निकल गया तो डी में कितना बचा? एस से निकलेगा 6 ही बचेगा। यही तो मैं बार बार पूछता हूँ कि डी में कितना बचेगा। मैंने कहा था कि यही अपने को लिखना है आगे भी। कहाँ पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही पढ़ेंगे हम, कहा था ना। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं सुनोगे पूरा, अरे कबाड़ ये हो। चलो डी में कितना बचेगा यहाँ पर? 6। समझ गए कि नहीं? डी में 6 आया कि नहीं आया समझ में? पहले एस से निकलता है, फिर किससे निकलता है? तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, जितना भी, अब ध्यान से सुन लो, जब भी मेटल के ऊपर जितना प्लस दिखे ना, 2 एस से निकाल दिया करो, 1 डी से। जैसे निकल है, निकल यहीं 3+ आ गया होता, तो 2 एस से निकले होते हैं, निकल का 28 होता है, तो 7 बचते, उसमें कितने बचते? 7। एक ही निकलता उसमें से, नहीं आया, आ गया। तो ऐसे हम करेंगे, नहीं आया, आ गया ना। कह भी रहा था आएगा आगे, लोग सब जगह कुछ भी बोलते हैं। चलो इधर देखो आगे, ये 3d6 है। अब हम लोग देखो, ये 3d है, ध्यान से सुनना, 3d है तो 3d लिख देते हैं, ध्यान देंगे सब, नहीं तो अभी फिर मारूंगा कुछ ना कुछ पूछ के, कोई मतलब है नहीं, मार खाने से बचना है तो ध्यान दो इधर। 3d और यहाँ पर 1 हुंस भैया कह के चले गए कि पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? सिंगल सिंगल, फिर जो बचेगा उसको डबली आएंगे, तो एक ही बच्चा डबली आ दिया, नहीं आया, नहीं आया। ऐसा नहीं अरे पाया है तो 2 भर दे, नहीं आया, ऐसा पाया ऐसे पाया कि 2 भर दो कि पहले एक ऑर्बिटल में 2 भरे जाते हैं। समझ गए? समझ गए? पाउली ने कहा था। देखो आगे चलें, ये आया कि नहीं आया? अब इसके बाद आएगा 4s, क्या आएगा? अरे इसमें 4s रहा होगा ना, वहाँ के निकल गया तो क्या हुआ, रहा तो होगा ना। अरे नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा? फिर इसके आगे आएगा क्या? 4p, क्या आएगा? अरे जब 4s आया तो उसमें p तो होगा ही होगा। 4p आया तो 4d भी होगा आगे, क्या होगा? 4d। अब डिपेंड यहाँ करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुन लेना, सुनो। अब डिपेंड यहाँ करता है कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। अब ये उसने बुक में पहले से दे दिया है कि ये डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक होने का मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल में पेयर्ड होने ही, मतलब अनपेयर्ड होने ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? अनपेयर्ड होने ही नहीं चाहिए। तो फिर इनका होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? तो रीअरेंजमेंट में ये जो रहते हैं न, ये इधर डबलिया जाते हैं, आकर क्या हो जाते हैं? डबलिया जाते हैं। ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, चाहे जहाँ कर लो। नहीं आया समझ में? ये इधर इधर आके डबलिया जाएंगे और ये 2 डब्बे खाली हो जाएंगे।
तभी ये डाया होगा, तभी क्या होगा, ये एक भी सिंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैरा। नहीं आया, आ गया। तो यहाँ पर अब नया जब अरेंजमेंट होगा तो वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, समझ गए। और इधर से 2D बचेगा, 2D बचेगा कि नहीं खाली, और दोनों D जो बचेगा वो इधर आ जाएगा इनके साथ। ये 2D के, एक S का, 3 P का। नहीं समझ पाए क्या, 2D, एक S और 3 P, तो ये क्या बन गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें NH3 आएगा, क्या आएगा, अपने लोन पेयर लेकर, क्या लेकर आएगा, और ऐसे भग 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 फिट हो जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, NH3 आएगा। अपन यहाँ से मत लिखो, बुक से ही लिखना है सबको। कहाँ से लिखना है, बुक से अच्छे में जितना वैसे बना के दिया है ना वैसे लिखना है, मैं तो केवल समझा रहा हूँ। क्या करेंगे, ये लोन पेयर आएगा यहाँ, यहाँ 6 आएंगे ना, ये कितने आएंगे, 6 आएंगे, 6 डब्बे होंगे तो 6 डब्बे में भरा जाएंगे। नहीं आया, 6 में ऐसे 2-2 ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, भरा जाएंगे। नहीं आया क्या, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया। और ये फिर पूरा बन जाएगा, ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये CONH3। और ये क्या है, एक क्या है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। 6 देख के तो ऑक्टाहेड्रल बता ही देंगे, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता चल गया कि नहीं, D2sp3। अगर ये पैरामैग्नेटिक होता, हो सकता है D आगे वाला लेते हम, कौन सा लेते, आगे वाला D लेते, तो D2 हो जाता। क्या होता, D2 हो जाता, और ये D खाली ही रहता, मतलब ये अनपेयर्ड ही रहता। क्या रहता, अनपेयर्ड ही रहता, तो पैरामैग्नेटिक हो जाता, और D आगे का लेते तो sp3d2 बन जाता। क्या बन जाता, sp3d2। अब देखो बुक में जो बनाया है, देखो पहली लाइन आ गई समझ में, CO3+ आयन का बनाया है। दूसरी लाइन में देख रहे होगे क्या बनाया है, समझ गए, दूसरी लाइन भी, बुक का दूसरी लाइन समझ गए कि नहीं, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को, ये खोजते हैं अखियां बंद करके। नहीं आया, दूसरी लाइन में देखो D को 3 अलग कर दिया और इसको सब मिला के अलग कर दिया है। तीसरी लाइन में देखो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन NH3 के भर दिया गया, सब काम कंप्लीट हो गया है। अरे तुम्हें आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसको हम कहते हैं, नीचे मार्क करो बुक में, इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल। इसको हम और क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको, क्योंकि इनर ऑर्बिटल अंदर वाला ऑर्बिटल लेते हैं D का। क्यों, कौन सा लेते हैं ऑर्बिटल, अंदर वाला लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इनर ऑर्बिटल। और एक नाम है लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या, इसमें अनपेयर्ड जो है ही नहीं, अनपेयर्ड है ही नहीं, क्योंकि डायमैग्नेटिक है, इसलिए लो स्पिन है। क्या है, लो स्पिन। समझ में आया, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आया कि नहीं आया, आ गया। एक एग्जाम्पल और दिया है बुक में, क्या है एक और एग्जाम्पल, COF6F-, क्या बोल रहे हो, ये आ गया ना समझ में कि नहीं आया, नहीं आया क्या, आ गया ना, बहुत ईजी है, बता रहा हूँ। क्या हो गया, COF6 और यहाँ दिया है 3-, क्या दिया है, 3-। अब देखो पहली बात तो मैं बता दूँ तुम लोगों को, ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अपने औकात से बाहर जाता है कि हम ये बता दें ऑक्टाहेड्रल में ये D2sp3 है कि sp3d2 है, समझ गए कि नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ अपने को पहले से रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये हाई स्पिन है। क्या है, हाई स्पिन है। अगर ये हाई स्पिन है तो अनपेयर्ड है। क्या है, अनपेयर्ड होंगे। क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। आया समझ में कि नहीं, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक है, समझ गए। तो ऐसा है। तो अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनो, इसका भी होगा क्या, कोबाल्ट 3+, इसका भी 3D में, 3D में कितना भरा होगा, 3D में कितना होगा इसका,
अरे एकदम कबड़िए हैं। 6 होगा ना? अरे अभी हाई स्पिन है, क्या है? हाई स्पिन। तो हाई स्पिन होने की वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये पैरामैग्नेटिक वहाँ दिया रहेगा, बिना वहाँ इन्फॉर्मेशन के हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वीबीटी अधूरा है, नहीं समझ पाए। कुछ जानकारियाँ अपने को रहनी चाहिए तभी हम बता सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं दूसरे में 4, ध्यान से सुनो। 4S में क्या रहेगा? डब्बा खाली। फिर क्या रहेगा? 4D, 4P। 4P में कितना रहेगा डब्बा? 3। और फिर क्या बना देते हैं? 4D। 4D में कितने बॉक्स रहेंगे? 5। सब समझ गए होंगे। आया? अब यहाँ पे 6 ही है, 6 चीज़ें आके कनेक्ट होनी चाहिए। तो 1 इसका हो गया, 3 इसका, 4, 2 इसका। ले लो, कहानी ख़त्म। अब तुम्हें नया वाला बना देना है, बस ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 हो गया, हो गया ना? 1 S का, 3 P का, 2 D का, इसको अलग कर दो। अब 4D में केवल इतना ही बचा, 3। ये 4D में बचा, नहीं समझ पाए क्या? वो अलग है। अब इसमें आकर अब इधर से नहीं भरेगा, अब इधर से कोई मतलब नहीं अपने को, इधर का कोई मतलब नहीं है, ये अनपेयर्ड ऐसे ही रहेंगे, समझ गए? तो ये हो गया। ये क्या कहलाएगा? अब पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं समझे क्या? अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो, अब बुक में जैसा बनाया है वैसा देखो, क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? मिला तुम्हें? 3D में मिला पहली लाइन, CO3+ मिला कि नहीं मिला? पहला बॉक्स मिल गया S का, फिर P का 3 बॉक्स हो। दूसरी लाइन में अगर हम देखें तो D से उसने कितने बॉक्स चुरा लिए? 2। तो बन गया क्या? sp3। अरे गलत लिखा है यहाँ पर, sp3d2 रहेगा। D3 लिखा है क्या बुक में? sp3d2 रहेगा। ऊपर से लिखो सर। हाँ, अरे वहाँ तो सही लिखो, वहाँ उसमें बना लो। बना लिया? नहीं मिला? अरे बॉक्स के नीचे sp3d3 लिखा है ना, वो d2 रहेगा। d3 कैसे हो सकता है? एकदम पगले हो क्या? नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया। फिर F- आया और अपने लोन पेयर 6 जगह भर दिया नीचे वाले में। आया कि नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया, बहुत ईजी है बनाना। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या है? अब फिर से वही कहानी आ गई ने, कि मतलब एक इन्फॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए तभी हम बता सकते हैं, नहीं तो अपने को सपने थोड़ी ना आएंगे कि D2 आगे वाला लेना है कि पीछे वाला लेना है। नहीं आया तो मतलब VBT में ड्रॉबैक है। इसीलिए दूसरी थ्योरी आई, MOT, CFT, ये सब थ्योरी क्यों देनी पड़ी? क्योंकि VBT में ड्रॉबैक है। नहीं आया तो इसलिए अब आगे दूसरी थ्योरीज आएंगी, ठीक है? तो चलो आगे और 1 आध 2 एग्जाम्पल बचे हैं, उसको कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग।